निवाड़ी से अब खबर, जहां कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी उम्मीदवार शिशुपाल की शिकायत अब की गई है। आपको बता दें, शिशुपाल पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि तय समय से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसी को लेकर अब शिशुपाल पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सदफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप शिशुपाल पर लगाया और कहा है कि तय समय से ज्यादा प्रचार वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं चुनावी मैदान में उतर गए हैं और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। चाहे बीजेपी की बात करें फिर कांग्रेस की बात करें, हमने बीजेपी की तरफ से देखा है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, तमाम वो नेता हैं जिनके सियासी या कहीं पर चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। वहीं जो शिशुपाल यादव हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाना खड़े कर दिए हैं और उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समय सीमा से ज्यादा और ज्यादा चुनाव प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर वो चुनाव आयोग में शिकायत भी करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर शिकायत की गई थी। कमलनाथ का जिस तरह से अभी बयान सामने आया है निक्कार वाला, उस पर भी अब सियासत गर्मा गई है। यानी कि कह सकते हैं कि अब चुनाव है तो सियासत शुरू हो गई है, सियासत अपने चरम पर है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, और साथ ही जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले तमाम जो सवाल हैं वो बीजेपी उठाती रही है, लेकिन सवाल यहां पर बीजेपी ने ये भी उठाया सदफ कि कांग्रेस प्रचार प्रसार कर नहीं रही है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं तो उसमें आचार संहिता का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा है कि कमलनाथ अभी पहली बार खंडवा पहुंचे थे जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। उससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा था। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो कमलनाथ हैं दिल्ली में हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है वो जब खंडवा पहुंचे तो भी सवाल खड़े हुए कि जो कमलनाथ हैं वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही कहीं जाते हैं। इस तरह की बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की गई। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो जमीनी स्तर पर हमारे द्वारा काम किए जा रहे हैं और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, तो चुनाव जिस तरह से जब तक इलेक्शन होंगे इसी तरह की बयानबाजियां सामने आती रहेंगी। जी, यानी कि अब कह सकता है सदफ की कांग्रेस अब बीजेपी को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में खींचती हुई दिखाई दे रही है। सदफ, बने रहिए आप हमारे साथ। और अब डेंगू की बात करेंगे, क्योंकि भोपाल में डेंगू का जो कहर है वो बढ़ रहा है। भोपाल में 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में मरीजों की जो संख्या है वो 500 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू के खिलाफ अभियान भी चला रखा है और कहा है कि घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, पानी की टंकियों का सर्वे किया जाएगा। सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सदफ, जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है डेंगू के खिलाफ, कैसी हकीकत जमीन पर देखने को मिल रही है? क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों में कर रखी हैं इसको लेकर? देखिए अंजलि, चिंताजनक बात है कि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर रोजाना औसतन 8 मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं, जो कि काफी चिंता का सबब बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है, जो कि काफी बड़ा डिजिट है और काफी चिंता पैदा करने वाला ये डिजिट है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से त्योहार चल रहे हैं, झांकियां जहां पर लगाई गई हैं, पंडाल लगाए गए हैं, वहां पर भी नगर निगम की टीम जा रही है और जो मलेरिया अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और लोगों को डेंगू से निपटने और सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि लगातार जब जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फॉगिंग का काम किया जा रहा है, तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जो डेंगू को रोकने में कामयाब हो सके, फिर क्यों आखिर डेंगू पर लगाम नहीं लग रही है? रोजाना औसतन 8 मरीज सामने आ रहे हैं, 500 के पार आंकड़ा सिर्फ राजधानी भोपाल में बिल्कुल। और सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं सदफ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन जागरूक करने के बावजूद भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों में कमी नहीं देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जानकारी देने के लिए।